सहेली। सखी सहेली। तो सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। और वट सावित्री है, वट पूर्णिमा है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आज हमारी सभी सखियों को। बिल्कुल, सभी सखियों को इस त्योहार की शुभकामनाएं। और आज के दिन भी बात वही होगी कि पकवान बनेंगे क्योंकि त्योहार है। पहले उससे ज्यादा तो उस चीज के लिए बधाई कि उन्होंने वट वृक्ष की पूजा की और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए यूं कह सकते हैं कि एक अपनी आस्था दिखाई कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे और जरूरत हमें पड़ती है भाई, साल में एक बार तो इसको लगाएंगे भी। बिल्कुल, और ऐसा होता है रक्षाबंधन में जैसे हम राखी का एक बंधन बांधते हैं, उसी तरह से एक कच्चे सूत का बंधन चारों तरफ लगाया जाता है। शायद हम उसकी रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई ना कोई तो कारण है जो हमारे संस्कारों में या जो भी रीति रिवाज हैं वो शायद इसीलिए हैं। आज ये खास दिवस है तो सभी सखियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसा है कि भाई लोग भी ध्यान रखें, सुरक्षा की जो है संकल्पना जो है वो आपके लिए भी है, आप भी करेंगे। इसके साथ साथ आज और बड़ा खास दिन है, हम घूमने चलेंगे आगरा। और साथ ही साथ हम घूमने आगरा तो जाएंगे ही, और आज कबीर जयंती भी है तो इस विषय में भी हम बात करेंगे। उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक और उसके लिए कितनी उन्होंने लड़ाई लड़ी, या यूं कहें कि एक झकझोर दिया पूरे समाज को, एक युग प्रवर्तक के तौर पर आए, तो कबीर जी के बारे में भी बात करेंगे। वहीं सखी विशेष में आज हम लेने वाले हैं वायलिन वादक फिलोमिना थंबू चेट्टी को जी। और इसके बाद हम बात करेंगे कि अपना टाइम कब आएगा इसका भी टाइम। अगर टाइम आएगा तभी बात करेंगे। जी। फिलहाल गीत का समय आ गया है, गीत सुनते हैं और उसके बाद हम कबीर महान संत की बात करेंगे। बिल्कुल।
तो रेणु जी, हम तो ये कहेंगे कि कबीर जी की जो ये भजन की पंक्तियां थी, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। क्या बात है। तो ये ऐसी पंक्तियां हैं जो संत कबीर दास को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है जिनके साथ कई तरह की बातें जुड़ी हुई हैं। उनके जन्म, धर्म और जीवन को लेकर भी कई भ्रांतियां रही हैं। जी हाँ, कबीर संगठित धर्म और धर्म के आलोचक दोनों ही थे। उन्होंने सभी धर्मों के जो मिथ्या, अर्थहीन, अनैतिक प्रथाओं पर सवाल उठाया और अपने जीवन काल के दौरान उनके विचारों के लिए दोनों ही संप्रदाय यानी हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय द्वारा धमकी दी गई थी। तो और एक बात लेकिन जो कबीर दास जी की सबके मन में बसी हुई है, वो है उनकी रचनाएं, जिनको हर धर्म और हर मानव ने कभी ना कभी तो अपनाया ही है। उनका जो एक नजरिया था ना, जो कहता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जी तो हाँ। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसी बात है जिसे सबको अपनाना चाहिए। और वो कहते रह गए बार बार, एकेश्वरवाद के उपासक थे। यूं कह सकते हैं कि उन्होंने कहा सिर्फ एक वही है, नाम आप चाहे कुछ भी रख लें। जैसे उन्होंने कहा कि हिंदू कहे मोहि राम पियारा, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए मरम न को जाना। तो हिंदू खुद को राम भक्त बताते हैं, मुसलमान कहते हैं हमें रहमान प्यारे हैं। इसी बात पर दोनों आपस में लड़ते हैं, मरते हैं और बहुत सारी बातें इसके साथ साथ समाज में उपज जाती हैं। लेकिन भक्ति और आध्यात्म से असली मर्म को दोनों ही नहीं समझते। तो ये समझाने की कोशिश की कबीर ने। बिल्कुल, और वो ऐसा सिखाते थे कि अपने अंतर में झांक के हम जब खुद का अवलोकन करते हैं, तो ये ही सबसे बड़ी शिक्षा है। कबीर हमें धर्म, जाति और संसार के बंधनों से मुक्त होकर स्वयं को खोजने की शिक्षा देते हैं। वो धर्म में मानवता की खोज करना सिखाते हैं, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण की ओर हमें लेके जाते हैं, और वो हमें ये बताते हैं कि अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें स्वयं में बदलाव करने होंगे। जी हाँ, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे। कर का मन का यानी हाथ की जो मन का है, माला है, उसको डाल दीजिए और मन का फेर, अपने मन की माला को फेरिए, यानी अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपके मन की माला क्या कहती है और आपके अंदर कौन बैठा है। तो अपने मन के अंदर झांकने की बात वो कहते हैं। कबीरदास जी जो है 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, जिनके लेखन ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को बहुत प्रभावित किया, और उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी पाए जाते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में था, लेकिन वे अपने शिक्षक हिंदू भक्ति नेता रामानंद से काफी प्रभावित थे। जी हाँ, ये रामानंद जी भक्ति मार्गी संत हुए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को वाराणसी में जन्मे कबीर इस संसार में रहकर भी सांसारिक माया से दूर थे। वो यही शिक्षा अपनी रचनाओं के माध्यम से भी हमें देते हैं। तभी तो वो कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, तिरुवन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। और निर्गुण भक्ति के समर्थक कबीर जी जो थे, वो संसार से दूर रह के माया का त्याग करके जीव जंतु और प्राणियों से निर्विकार भाव से प्रेम करने की सीख देते थे। प्रेम का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, इस बात की ओर जोर देते हुए वो कहते थे या कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या बात है, यानी प्रेम जो है वो सबके मूल में है। अगर हमने ये पाठ पढ़ लिया तो किसी भी तरीके की झगड़ा लड़ाई सब खत्म हो जाएगी और ये जीव जंतु हम सबसे प्यार कर सकेंगे। कबीर न सिर्फ मानवता और प्रेम की बात करते हैं, बल्कि वो मुंह से निकले हर शब्द को एक अलग महत्व देते हैं। उनकी रचनाओं में इस बात का उल्लेख हमें कई बार मिलता है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल होए। नगरिया लूटल हो ठगवा, नगरिया लूटल हो कोनो ठगवा, चंदन काठ के बनल खटोलना, चंदन काठ के बनल खटोलना,
सखी मोरी मांग सवारो, उठो रे सखी मोरी मांग सवारो, दूल्हा मोसे रूठल हो, उठो रे सखी मोरी मांग सवारो, दूल्हा मोसे रूठल हो, आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे, आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे, नैनन आंसुआ, नैनन आंसुआ टूटल हो, ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा। चारी जने मिली खाट उठाइन, चारी जने मिली खाट उठाइन, चहु दिशि धू धू उठल हो, चारी जने मिली खाट उठाइन, चहु दिशि धू धू उठल हो, रहत कबीरा सुनो भाई साधो, रहत कबीरा सुनो भाई साधो, जग से नाता, जग से नाता छूटल हो, ठगवा नगरिया लूटल हो, ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो। तो जब कबीर जी के बारे में सुनते हैं या उनके भजन सुनते हैं तो एक अलग सी भावना हो जाती है हमारी। कबीरदास जी के इसीलिए जन्म को लेकर के अगर बात करें हाँ तो अलग अलग तरह की बातें हैं। उनके जन्म का कोई निश्चित समय हमें पता नहीं है। कुछ का मानना है कि 1398 में जन्मे और 1440 में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। वहीं कुछ इस समय को 1448 से 1518 के बीच का मानते हैं। कबीरदास जी ने अपने जीवन में जितनी भी जो भी घटनाएं उन्होंने देखी उससे उन्होंने शिक्षा ली और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने आम जन तक भी पहुंचाया। लेकिन बिल्कुल। जैसा कि कहते हैं कि एक साधु संत कभी बैठ के पोथी नहीं रचते हैं, वैसे ही वो बस अपनी वाणी में ही सारे ज्ञान को समाहित करते गए और कुछ ऐसा ही कबीरदास जी ने भी किया था। और इसलिए शायद उन्होंने कहा कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। क्या तो बात है। जी। कबीर ने सुझाव दिया कि सत्य उस व्यक्ति के साथ है जो धार्मिकता के मार्ग पर है। सब कुछ जीवित और निर्जीव दोनों है, ये आपके देखने के ऊपर है। इसको हमें दिव्य के रूप में देखना चाहिए, मानना चाहिए, जो दुनिया के मामलों में निष्क्रिय रूप से बिल्कुल अलग है। आप रहें इस दुनिया में लेकिन तटस्थ भाव से रहें। सत्य को जानने के लिए कबीर ने सुझाव दिया, मैं या अहंकार को छोड़ दो। बिल्कुल। और कबीर जी की जो विरासत है वो जीवित है और कबीर पंथ या कबीर का पथ के माध्यम से वो जारी है। एक धार्मिक समुदाय है जो उन्हें इसके संस्थापक के रूप में पहचानता है। संत मत संप्रदायों में से एक है ये और इसके सदस्यों को कबीर पंथी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कबीर की रचनाओं वाली साहित्यिक कृतियों में कबीर बीजक, कबीर परचाई, साखी ग्रंथ, आदि ग्रंथ यानी सिख लोगों का जो है और कबीर ग्रंथावली शामिल है। हालांकि आदि ग्रंथ को छोड़कर इन ग्रंथों के महत्वपूर्ण रूप से भिन्न संस्करण मौजूद हैं और ये स्पष्ट नहीं है लेकिन कि कौन सा बिल्कुल मौलिक है। उदाहरण के लिए कबीर बीजक 2 प्रमुख संस्करणों में मौजूद है।
और अलग-अलग संस्करणों और उनके अनुवादों को जब देखा जाता है तो अलग-अलग लोगों ने उनके अनुवाद भी किए। जी। कबीर की कविताओं की रचना मौखिक रूप से 15वीं शताब्दी में की गई थी और 17वीं शताब्दी तक मौखिक रूप से वो प्रसारित की गई। और कबीर बीजक को पहली बार 17वीं शताब्दी में संकलित किया गया और लिखा गया था। विद्वानों का कहना है कि संचरण का यह रूप भूगोल और पीढ़ियों में कविताओं के परिवर्तन, प्रक्षेप और भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इसके अलावा पूरे गीत जो थे रचनात्मकता के रूप में गढ़े गए और नए दोहे अज्ञात लेखकों द्वारा डाले गए थे जिन्हें लेकिन देखो ऐसा है ना कि जो कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये कुछ चालाकी की वजह से जी। किया है, और कहा जाता है कि ये भी कबीर ने कहा और फिर उनको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन होता ऐसा है कि कहते हैं कि एक है कहावत, थोड़ जी। गायन सूरदास ढेर गायन कीर्तनिया, यानी कि सूरदास ने जितना कहा तो कहा, लेकिन साथ में जो लोग उनके कह सकते हैं शिष्य होते हैं, जो उनके अनुकरण करने वाले होते हैं, अनुसरणीय होते हैं, वो कुछ कुछ और उसमें अपने मन से प्यार में, मोहब्बत जोड़ते में जाते कुछ जोड़ते जी। जाते हैं, तो कहानी कहीं की कहीं चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें उनके विद्वत्ता रूप जो भी संस्करण है, अनुवाद है, उसके सबसे गहन और विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण का श्रेय कबीर पर 20वीं सदी के फ्रांसीसी विद्वान चार्लोट वॉडेविल को दिया जाता है। उन्होंने इन पर बहुत काम किया है। और कबीर की जब बात आती है तो दो पंक्तियां और बड़ी याद आती हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो उनके जो गुरु उन्हें मिले जी। वो भी एक घटना बड़ी अच्छी है। तो इसमें क्योंकि वो कबीर जो है वो बड़े परेशान थे, वो सोच जी। रहे थे कि कैसे मिला जाए। जैसे हम लोगों ने शुरू में बताया कि भक्ति मार्गी संत रामानंद जी के ये जी। शिष्य हैं, और लेकिन बस वो ये था कि बनारस के पंचगंगा घाट पर वो रामानंद जी रोज सुबह 4 बजे स्नान के लिए जाते थे गंगा जी में। तो ऐसा कहा जाता है कि रात्रि पंचगंगा की घाट की जो सीढ़ियां थी उस पर कबीर जी लेट गए, और सुबह तो 4 बजे अंधेरा सा रहता है, धुंधलका सा रहता है, और जब वो उतरे सीढ़ी से तो उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ गया, और जैसे ही पड़ा तो एकदम से पीछे हुए, उन्होंने कहा राम 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 करके वो बोले, और बस वहीं से उनकी भेंट हुई और उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया, और फिर उन्होंने कहा कि अब तो आप हमारे गुरु हो गए। और उस तरह से उन्होंने पैर पकड़कर शिष्य बनकर इस तरह से पूरी अपने कहना चाहिए धर्म और दर्शन की पूरी विवेचना की, पढ़ाई की। और हम काशी में प्रकट भय रामानंद चिताए, ये कहते हैं कबीरदास जी इस घटना के बारे में कि काशी में मैं प्रकट जरूर हुआ, लेकिन रामानंद जी ने मुझे चेताया, यानी ज्ञान दिया या चेतना जागृत की मेरी। तो कबीर ने गुरु के महत्व पर बहुत सारी लाडलें कही हैं, हम सब जानते ही हैं, और ये भी कहा कि इस स्थिति में गुरु का महत्व सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बस अगर प्रभु भी आ जाएं और गुरु भी सामने खड़ा हो तो पहले गुरु वंदना कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जी। ऐसा वो मानते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सच भी है कि ईश्वर है, इस बात को बताना और ईश्वर से कैसे आपका कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार हो, ये भी सिर्फ गुरु ही करा सकते हैं, है ना? तो बहुत सारी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान अच्छी तरह से आपके पास कैसे पहुंचेगा ये सिर्फ गुरु हमें बता सकता है। बिल्कुल। और कबीरदास जी जो जीवन भर वो वाराणसी में रहे, लेकिन अंतिम समय में वो मगहर आ गए थे। और मगहर के बारे में ये प्रचलित था कि जो भी वहां अपने प्राण त्यागता है उसे नरक में स्थान मिलता है। जी हाँ। तो इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए उन्होंने ये स्थान चुना, और बल्कि काशी में जिसको कहते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। जी। तो इसीलिए वो खास तौर से गए और उन्होंने कहा, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, राम में कौन निहोरा। यानी काशी हो या मगहर, ऊसर मगहर यानी बिल्कुल बंजर, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे हृदय में मेरे राम बसते हैं। और अगर कबीर ने मोक्ष के लिए काशी में शरीर का त्याग किया तो फिर राम पर मेरे विश्वास का क्या होगा। यानी कि राम तो मेरे साथ हैं, चाहे मैं काशी में रहूं चाहे मगहर में। और मगहर में कबीर की समाधि भी है और मकबरा भी है। अब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है नेहा। जी। कबीर के प्राण त्यागने के बाद उनके अनुयायी इस बात पर आपस में उलझ रहे थे। जाहिर है कि कुछ कहते थे वो हिंदू हैं, कोई कहते थे मुसलमान। तो दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हुआ और दोनों संस्कार करना चाह रहे थे अपने अपने रीति के अनुरूप। लेकिन फिर बस ऐसा कहते हैं, कहावत है कि जब
हटाई गई चादर तो उसमें फूल मिला, यानी कि वो किसी के नहीं थे। और फिर दोनों तरह से एक ऐसी चीज है कि जीवन भर धार्मिक रूढ़ियों कर्मकांडों के ऊपर उठने की बात कबीर ने की, और फिर उनमें झगड़ा भी हुआ, लेकिन फिर भी ये एक और बड़ी बात है कि उस जगह पे दोनों चीजें हैं। और उनका ये तो असर जरूर हुआ कि अंतिम संस्कार को लेकर जो जो छिड़ा विवाद, उसमें कोई भी हिंसक घटनाएं नहीं हुई, कोई टकराव नहीं हुआ, सहमति के साथ खत्म हुआ। हिंदू अपने प्रिय गुरु की समाधि बना ली उन्होंने, और मुस्लिमों ने मकबरा बनाया। और बिल्कुल अलग अगल बगल है ये दोनों चीजें। आज करीब 500 साल बाद भी दोनों अपनी अपनी जगह पूरी सद्भावना के साथ मौजूद हैं। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा
जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। दास कबीर हर के, दास कबीर हर के गुण गावे, गावे। दास कबीर हर के गुण गावे, वाहर को पारन पावे, वाहर को पारन पावे। गुरु की करुणी गुरु जाएगा, गुरु की करुणी गुरु जाएगा। चेले की करनी चेला उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। आ, उड़ जाएगा। हंस अकेला उड़ जाएगा, हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला उड़ जाएगा। तो अब ऐसा लगता है जब इस तरह के किसी व्यक्तित्व की बात हम करते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, ऐसे कहते हैं ना कलम तोड़ दो। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अब क्या बातें हो सकती हैं, क्या बातें हो सकती हैं, या यूं जीवन की कहें- बातें कैसे होंगी अब। नहीं है, ऐसा होता है ना कि ये बातों के बाद इसलिए ऐसा लगता है कि हमने जो अभी सुना उसका मनन करें और जी। उसका रसपान करें, यानी उसका पूरा आनंद लें। जैसे कि मतलब उसी में रमे रहना एक अपनी अलग अनुभूति होती है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि बस आपने सुना और उसके बाद ऐसे फेंका और आगे चले गए। शायद इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन फिलहाल चूंकि हम सखी सहेली कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें आगे बात करनी है और घूमने भी चलना है, तो बिल्कुल। आगरा घुमा देते हैं अपने दोस्तों को। कई बार कुछ चीजें हम देखते हैं तो भी ऐसे देखते रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो हाँ, जाते तो हैं। भाई ऐसे ही थोड़ी ये 7 आश्चर्य में से एक है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि कबीरदास जी पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया हुआ है, ये भी जानकारी हम देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ताजमहल जो है, जैसे तुमने कहा ना कि अजूबा है ना? 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। यमुना नदी के किनारे ताजमहल जो बसा है आगरा के अंदर। और आगरा अगर हम घूमने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आगरा है जो कई बड़े स्थानों से जुड़ता है। यहाँ पहुँचना आसान है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि आगरा मतलब ताजमहल। हाँ, बिल्कुल। ये सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं वहाँ जहाँ हम घूम सकते हैं और जाना चाहिए हमें घूमने के ऐसा लिए। देखो, सच बात है, तुमने जैसे अभी कहा ना तो बिल्कुल एकदम ऐसा ही लगा कि बस हम सिर्फ और सिर्फ ताजमहल के बारे में बात करेंगे, आगरा मतलब ताजमहल। लेकिन बिल्कुल। भाई यहाँ पर ठीक है, ताजमहल की खूबसूरती निहारने के बाद आप कुछ और भी देख सकते हैं। जैसे आगरे का किला है जो देखने लायक है। लाल पत्थर से बना ये किला खूबसूरत लगता है। दीवाने खास खास और दीवाने आम जैसे और चीजें हैं, जैसे कि आमतौर पर किले में होती हैं और अलग-अलग जगह पर यहाँ पर स्थित है। बिल्कुल। और आगरा अगर आप घूमने गए हैं तो उससे कुछ ही दूरी पर फतेहपुर सीकरी भी जा सकते हैं घूमने के लिए। और जब आप आगरा जाएंगे तो जरूर जाइए यहाँ, क्योंकि एक बुलंद दरवाजा जब आप देखते हैं जो कि जी 54 मीटर ऊंचा है जमीन से, तो उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि बीते जमाने में किस तरह से शिल्पकार ये सारी चीजें की रचनाएं बनाते करते थे। बिल्कुल। तो बड़ा जैसा ही कि आनंद नाम है बुलंद दरवाजा, जाहिर है बहुत ऊंचा है, देखते बनता है। और इसके साथ साथ है बेबी ताज के नाम से जाना जाने वाला इमाद उद्दौला का मकबरा है। आपका मन मोह लेगा। ये बिल्कुल। भी सफेद पत्थर से बना है, इसीलिए इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। मुगल शासक जहांगीर का बनाया अकबर का मकबरा लाल पत्थरों से बना है। सफेद नक्काशी इसे और बेहतरीन बना देते हैं। इसके लिए सिकंदरा हमें जाना होगा इसे देखने के लिए। और सिकंदरा जब आप गए हैं तो सिकंदरा का किला भी देख कर आइए। और फतेहपुर सीकरी में भी जोधा की रसोई और इस तरह की काफी चीजें हैं। और हम तो ये कहेंगे कि वहां जब बस आप जाते हैं तो इतना खुली खुली जगह मिलती है। पीछे आप
घूमते फिरते हैं, फतेहपुर सीकरी हो चाहे ताजमहल हो, पीछे इतना जगह होती है और इतने अच्छे लगते हैं उसको, तो ऐसा लगता है कि बस ताजमहल में आप फोटो ही खींचते रहिए और आइए मत घर वापस, ऐसा लेकिन वहीं आना रह तो जाइए। पड़ेगा ना। हाँ, वो बंद आना हो तो जाता है तो आना पड़ता है। वो निकाल देते हैं, बोलते हैं भई अब जाइए, अब जाएँगे तब दूसरे लोग आ पाएँगे, तो जाना पड़ता है। जी हाँ। वरना हम जाना नहीं चाहते, वहीं रहना चाहते हैं। तो एक दिन तो हमें वहीं रहना चाहिए ताजमहल देखते हुए, जी। ऐसा मेरा मानना है, हमारा और मानना है। एक बात और है, ताजमहल अगर हुँ, घूमने आप जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ जाने के बाद आपको चप्पलें उतार देनी पड़ती हैं, और अगर हुँ, गर्मी का दिन है तो फिर आपको वो तपते हुए संगमरमर पे चलना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर कपड़े की ऐसे मोजे जैसे मिलते हैं, वो पहने जा जी। सकते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं, चूँकि इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप जाते हैं तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें, हुँ। खुद बनाकर वैसा ले जाएँ ताकि पैर जले नहीं आपका। और शुक्रवार के दिन ना जाएँ क्योंकि उस दिन जी, दर्शन जो देखने जो आए होते हैं पर्यटकों के लिए वो बंद होता है। जी। तो शुक्रवार के दिन आप ना जाएँ, उस दिन फतेहपुर सीकरी घूमें आप हाँ, और क्योंकि जो जी। बाकी जो भी इस तरीके के स्मारक हैं हुँ, हुँ। और जो सरकार के संरक्षण में है, वो आमतौर पर सोमवार को बंद रहते हैं, ये हमारे श्रोता जानते होंगे। जैसे जी। अगर कहीं आप जा रहे हैं चिड़ियाघर या कोई भी और हुँ, संग्रहालय हुँ। अगर आप देखने जाते हैं, तो वो सोमवार को बंद रहते हैं। लेकिन ताजमहल के बारे में हम बता दें आपको कि ये शुक्रवार को बंद रहता है, तो ऐसा ना हो कि आप जाएँ और आपको निराशा हाथ लगे। तो ये सारी हुँ। चीज़ें हमने जानकारी और तो दे अगर दी। आपको खाने के शौकीन अगर आप ऐतिहासिक स्थल तो वो तो बहुत सब सारे हैं लोग वहाँ होते पर। हैं। मैं शौकीन मतलब वो खोज के खाते हैं कि कौन-सी अच्छा, चीज़ तो कहाँ क्या पर खोजना है। पड़ेगा? तो यहाँ काफ़ी चटपटी चीज़ें भी आपको बाज़ार में मिल चाट जाएँगी, बहुत चाट-वाट प्रसिद्ध है यहाँ की। जी। जी, और आगरे का पेठा तो प्रसिद्ध है ही कि है ही। नाम ही उसका साथ में जुड़ा हुआ है। जी हाँ। तो वो भी खाइए और इसके और साथ-साथ एक बात और है, बुलंद दरवाज़े की जो बात हो रही है, हुँ, हुँ। इसमें एक ज़माने में बहुत एक कोई व्यक्ति थे और वो उस पर से कूद के, क्योंकि वहाँ पर नीचे एक छोटी-सी कुआँ जैसा है और वो कुआँ हुँ, बहुत हुँ। छोटा-सा नहीं है, काफ़ी बड़ा उसका व्यास है। जी। मतलब बहुत घेरा उसका बहुत बड़ा है। वहाँ से वो छलांग लगाते थे, कूदते थे और फिर उसमें से निकलते थे। तो वो करतब भी देखने के लिए लोग रहते थे। और हुँ। वैसे तो ताजमहल देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व भर से पर्यटक आते हैं। जी। और ये बुलंद दरवाजे की बड़ी खूबी थी। बहुत सालों तक ये खेल देखा जाता था और हुँ। बहुत रोमांचकारी होता था ये खेल। बिल्कुल और जी। आगरा जो है अगर शॉपिंग की बात हम कर रहे हैं, देखिए हम्म। हम बार-बार शॉपिंग में आ जा रहे हैं। आप हमें फतेहपुर सीकरी तुम लेके पैसे जाते हो खर्च करवाने की बात कर हाँ, रही हो और हम कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ-कुछ बिना। लेकर आना चाहिए ना अपने साथ, अच्छा, सिर्फ क्या यादें जैसे? लेके आने से कैसे चलेगा? ताजमहल ले आओगी? ताजमहल छोटा वाला मिलता है वहाँ पर, छोटे-छोटे हाँ। संगमरमर का बना हुआ ताजमहल मिलता है, तो वो आप ला सकते हैं अपने जी, साथ। और अगर आप चाहें तो वहाँ चमड़े से बनी बहुत सारी बहुत सारी वस्तुएँ चीज़ें। मिलती हैं, तो जी। वो अगर कोई किसी को पसंद हो तो वो ला सकते हैं। साथ ही बहुत सारी सुंदर-सुंदर काँच वगैरह लगी हुई अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं सजावट की, तो वो भी हम वहाँ से ले सकते हैं जी। ताकि एक याद हमारे साथ रहे उसके लिए। वैसे भी जो ताजमहल है, हुँ, वो हुँ। याद में ही बना है और याद का प्रतीक है। बिल्कुल, तो उस याद को चलें? हमें याद रखना चाहिए। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है।
तो जिस तरह से ताजमहल का नाम देश-विदेश में है, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिनके कारण हमारे देश का नाम विदेशों में भी होता है अच्छी जी तरह से। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, जी। इस मामले में हम बहुत समृद्ध हैं जिन्होंने कि अपनी वजह से, अपनी कला की वजह से अपना भी नाम रोशन किया और अपनी जहाँ रहे उसके आस-पास के स्थान को भी कहना चाहिए कि विश्वविख्यात कर दिया। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी ही सफल महिला जिन्होंने वायलिन वादन में एक विदेश तक में अपना नाम रोशन किया बिल्कुल। और वायलिन के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला थीं। और उनका नाम है फिलोमिना थंबू चेट्टी, जो कि मैसूर के राज दरबार में पली बढ़ी क्योंकि उनके पिता मैसूर रियासत में हुजूर का पद प्राप्त सचिव थे। ये पदवी महाराज के अत्यंत करीबियों को ही प्राप्त होती है। 1913 को वो अपने माता-पिता की पहली संतान के रूप में जन्मी थीं और माता-पिता ने उनका नाम फिलोमिना रुक्मावती रखा। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने वायलिन संभाल लिया था और उनकी जो एक तस्वीर है वो 7 साल की उम्र की है जिसमें भी वो वायलिन बजा रही हैं। क्या यानी बात है! उससे भी बहुत पहले से उन्होंने सीखना शुरू किया होगा। फिलोमिना की ने खुद ही कहा था कि वो संगीत में इस तरह रम गई थीं जैसे मछली पानी में रहती है। संगीत के इस शौक के कारण ही उन्हें 12-13 साल की उम्र में ही कलकत्ता के संगीत विद्यालय में भेज दिया गया था। और संगीत की शिक्षा वो लेती वो फिलोमिना ने लंदन के प्रसिद्ध संगीत विद्यालय ट्रिनिटी कॉलेज में फेलोशिप की परीक्षा दी और इस बात से सभी को आश्चर्य हुआ कि छोटी सी उम्र में ही न सिर्फ उन्होंने वो परीक्षा पास कर ली बल्कि उन्होंने 98% अंक हासिल किए और जो परीक्षक थी उनमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि भाई उनके जो ये अंक काटे उन्होंने वो जो अंक नहीं दिए उसके लिए उन्हें बहुत मुश्किल हुई कमियां निकालने के लिए कि किस तरह से पूरे अंक ना मिले। 2% भी कम न होने की वो हकदार थी, यानी 100% उन्हें मिल सकता था। 16 साल की उम्र में ही फिलोमिना दुनिया भर के चुने गए उन 10 लोगों में शामिल थी जिन्होंने पेरिस के मशहूर संगीत विद्यालय में दाखिले के लिए चुना गया था। इन 10 लोगों में वो सबसे कम उम्र की थी और ऐसा कर पाने वाली वो पहली भारतीय बनी महिला और अपने प्रशिक्षण के समय में ही फिलोमिना थंबू चेट्टी को उनकी अनोखी तकनीक और संगीत की समझ ने सबसे अलग खड़ा कर दिया था। और जब उनकी तकनीक इतनी अच्छी थी कि इतना सब होने के बाद भी लेकिन उन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते और इस सवाल का जवाब जो है वो उनके ही जीवन में छुपा हुआ है। जब पहली बार फिलोमिना ने अपने कला का प्रदर्शन स्टेज पर किया था तो उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और अगले दिन अखबारों में उनका नाम एक हिंदू कलाकार के तरह लिखा गया था। फिलोमिना थंबू चेट्टी ने हमेशा साड़ी पहनकर ही स्टेज पर वो आई और उन्होंने कई बड़े आयोजनों में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। जब वो विदेश से लौटकर सबसे पहले घर आई तो उन्होंने मैसूर के राजमहल में अपनी कला का प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि भाई महाराज जो हैं वो आपकी वजह से मैं इतना कुछ कर पाई तो मैं आपके लिए एक कृतज्ञता के रूप में उन्होंने वो अपना प्रदर्शन किया था। धन्यवाद के तौर पर उन्होंने प्रदर्शन किया और 1937 में फिलोमिना थंबू चेट्टी ने फ्रांसिस एक थंबू चेट्टी से शादी कर ली और फिर उनके बच्चे हुए। 1939 तक फिलोमिना थंबू चेट्टी यूरोप में लगातार कंसर्ट्स करती रहीं और 1940 में उनकी पहली संतान हुई थी और उनकी बेटी चित्रा दिव्यांग थी जिसके कारण उन्हें एक अलग देखभाल की ज़रूरत पड़ती थी। तो फिलोमिना ने निर्णय किया कि वो अब यूरोप कंसर्ट के लिए नहीं जाएंगी, यानी कि वहाँ मंच प्रदर्शन नहीं करेंगी। जी, और संगीत फिर भी उनके साथ ही रहा। वो बेंगलोर में कंसर्ट करने लगी। यही नहीं, वो हर दिन 3 घंटे प्रैक्टिस करती थी और वो कभी भूलती नहीं थी ये चीज़। उनके अंतिम दिनों तक उन्होंने ये काम लगातार किया। उनके अपने बेटे रवि को भी उन्होंने वायलिन की शिक्षा दी और वो बताते हैं कि उनकी जो माँ हैं वो एक बेहतरीन, धैर्यवान और मजबूत शिक्षिका थी और अच्छी माँ भी थी। और शिक्षिका थी तो जाहिर है कि मंच प्रदर्शन के साथ ही साथ वो लोगों को वायलिन का प्रशिक्षण भी दिया करती थी और उन्होंने किताबें भी लिखी हैं जिसमें वायलिन वादन संबंधी बातों को शामिल किया गया है। फिलोमिना थंबू चेट्टी ने भारत का नाम रोशन किया। यही नहीं, वो इस नाम कमाने के बावजूद उन्होंने अपने संगीत को सबसे ऊपर रखा और अपने संगीत के साथ ही जीती रहती थी, जीवित रहीं और कहना चाहिए कि उनकी जान थी संगीत। और जाने से पहले उन्होंने कई लोगों को अपनी ये धरोहर या ये विद्या सौंपी। बिल्कुल, सन 2000 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और जो नाम उन्होंने हासिल किया और संगीत को अपने साथ वो जिए, वो एक ऐसी सीख है जो वो सभी को दे गई अपने साथ।
कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना।
तो ये अच्छी-अच्छी चीज़ें हम सुनते हैं जब इतने अच्छी तरह से जब वायलिन के बारे में बातें की और उसके बारे में जो एक गीत सुन लेने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ माहौल सा बन गया, ऐसा लगता माहौल है। सा तो बन ही गया। सुर फ़िल्म का ये गीत, और इसमें भी कुछ ऐसी ही बात है, अपना टाइम कब आएगा, हमारे साथी लिख कर भेज रहे हैं, उससे बहुत कुछ जुड़ती हुई ये फ़िल्म थी, कहना हुँ, चाहिए। हुँ। अपना टाइम तो आ चुका है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने आत्मबल को, आत्मविश्वास को दबा कर बैठे हुए हैं। थोड़ा-सा प्रयास करें तो ये बोलना ही नहीं पड़ेगा कि अपना टाइम कब आएगा। अपना टाइम कब आएगा तो दुनिया देखेगी, क्या देखेगी? आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, आपका ज्ञान, आपकी हुनरबाज़ी, आपकी कलाकारी, आपकी गायन क्षमता, आपकी लेखन क्षमता। अब इस विषय में हम लोगों का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग जो भी क्या सोचा है, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु मैंने अपने मन की बात बता दी। सबका टाइम आता है, पर वो वक्त एक बार आता है, उस मौके का जिसने फ़ायदा उठा लिया वो पार हो जाता है, और जिसने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, ऐसे लोग ही बोलते हैं मेरा टाइम कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही हमारे जी, श्रोता ने कि बिल्कुल यही हम भी कहना चाह रहे हैं, है ये ना? हमने कहना चाह रहे हैं कि भई अपना टाइम तो तब आता है जब हम ठान लें कि बस ये हमारा वक़्त है। अब जो भी हमारे अंदर जितनी भी हुनर है, जो भी जी, हमारे अंदर काबिलियत है, उसे पहचान कर जितनी भी है, क्योंकि वो धीरे-धीरे हम आगे बढ़ा सकते हैं, तराश सकते हैं खुद को। जी। तो जितनी भी काबिलियत है, जितना भी हमारे अंदर ज्ञान है, उसका ही उपयोग करते हुए हम जितना आगे बढ़ सकते हैं, वो आगे बढ़ें। खुद को पीछे ना रखें कि अभी तो हमें ये नहीं आता, ये चीज़ें नहीं आती, वो हमें सीखना बाकी है, ये बातें नहीं आती। तो इस तरह से अगर हम बाउंड्रीज़ बनाते रहेंगे, एक जी, सीमा रेखा बनाते रहेंगे, हुँ। तो हम कभी भी आगे जा नहीं पाएँगे। तो इसलिए जितना है, जितनी काबिलियत है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ें, जी। तो बहुत कुछ हम पा सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए जैसे कि हमारे साथी ने लिखकर भेजा कि आत्मबल की ज़रूरत है, तो हुँ, बस आत्मबल भी है आपके पास, बस समझ लीजिए कि जो है उसको प्रदर्शित करना है। कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है, हुँ, और प्रतियोगिता की भी अगर बात, क्यों तुलना किसी से करना? आपके पास जो जी। है वो है, बस खुद कम से ज़्यादा खुद की क्यों तुलना कर सकते हैं हम ना, ऐसा? कि हाँ, हम पहले किस तरह से कैसे थे और अब धीरे-धीरे हम में हाँ, क्या-क्या विकास हो रहा है हमारा, जी। क्या-क्या चीज़ें हमने नई सीख ली। बिल्कुल, जैसे अगर आप गायन सीख रहे हैं हुँ, या आप गाते हैं, तो ज़ाहिर है कि उत्तरोत्तर अगर आप रियाज़ करते रहेंगे तो उसमें निखार आएगा। हुँ, ऐसे ही अगर आप कुछ कला में है, आपकी रुचि है, आप कुछ रंग करते हैं, कुछ पेंटिंग बनाते हैं, जी। तो ज़ाहिर है, लेकिन बात वही है ना नेहा, कि रियाज़ करते रहना पड़ेगा, यानी अभ्यास बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो आपका समय चल रहा है, बस अभ्यास करते रहिए, निखरता जाएगा, है ना? बिल्कुल, खुद को तराशते जाएँ और खुद आगे बढ़ने के लिए करें। कोशिश करते जाएँगे तो अब कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती जैसे जी, कहा जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, हुँ, माननीय हुँ। राष्ट्रपति साहब ने, कि जितना लोग जो सफल होते हैं, वो जो जी, छोड़ देते हैं, अ, वही हम पाते हैं जो हम कोशिश भी नहीं करते हैं। तो मतलब बिल्कुल। वो जो छूटा हुआ रहता है, वो हम पाने के लिए बैठे हुँ, रहते हैं बड़े इंतजार में, कि अच्छा जिन लोगों ने सफलता हासिल की है, जी। वो जब सब कोशिश करके छोड़ चुके हैं, हम उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। तो भाई किसी का इंतजार ना जी, करिए। यानी जो कोशिश करेगा उसे कुछ ना कुछ तो हासिल होना ही है। हाँ, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फिर जो बच जाएगा उससे संतुष्ट हो जाइए और सोचिए कि भई ठीक है, जो मिल गया सो ठीक है। नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, वैसा ना कोशिश रहकर करिए। कोशिश बिल्कुल कीजिए ताकि आप क्योंकि हम अपने आप को ही सँवार सकते हैं, सुधार सकते हैं जी। और अपने अंदर ही हर बदलाव कर सकते हैं। जी, बदलाव की बात आ हुँ, रही है तो बहुत अच्छी जी। बात हमारे एक साथी लिख कर भेज रहे हैं, हुँ, हुँ। कि इन्होंने लिखा कि आज एक बात खटक गई। हमने जो वट पूर्णिमा की बात कही, उन्होंने जी, कहा जी। कि वृक्ष की पूजा करते समय ढेर सारी अगरबत्ती, धूप लगाते हैं, और ऑक्सीजन मतलब न के अलावा केमिकल ले लेते हैं हम। हुँ। तो भई ये बात बिल्कुल सही है। जबकि महिलाओं को घर के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, और बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने केवल महिलाओं की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, महिलाओं को ऑक्सीजन इसलिए ज़्यादा चाहिए कि फिर वो बहुत सारा उन्हें बात करनी पड़ती है ना, बहुत सारी ताने झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, काम करने पड़ते हैं, तो हाँ, इसके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसा हो सकता है। पर वैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत सभी को है, महिलाओं को भी है, पुरुषों को भी जी। है, जीव-जंतुओं को भी है। बिल्कुल, और ये अगरबत्ती की अगर जो भी बात हम हुँ, लोग कर रहे हैं, ये तो आज सामूहिक हो गया, इसलिए शायद ज़्यादा हो गया, जी। लेकिन फ़िलहाल हम घर में या कहीं पर भी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का हर वक़्त हम ख़्याल रखें, हुँ, और कि हम किस तरह से ऑक्सीजन की कमी कर रहे हैं कहीं न कहीं अपने आस-पास, और बिल्कुल। ऑक्सीजन कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात का भी ख़्याल रखें। लेकिन ये हुँ, भी तो सोचिए कि उस वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, जो बहुत ऑक्सीजन देता है हमें, और बिल्कुल। उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं उसका। तो सबसे कुछ-कुछ सीखते रहना चाहिए। समय हर हुँ। वक़्त यही है कि हम जो भी देखें, उसे सीखें और आगे बढ़ें। जी।
और आगे बढ़ेंगे। हम एक गीत सुनवाने वाले हैं। हाँ, उससे हाँ। पहले एक हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा संदेश दिखा है, ये तो हम बता देते हैं। क्या क्या? उन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा नेटवर्क की पंखों पर सवार विविध भारती के सखी सहेली मंच पर रेणु जी, नेहा जी और सभी श्रोता भाई बहनों को वट पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई। विविध भारती स्वरूप विराट वट पेड़ का भी हम पूजन करें ताकि वो भी लंबी उम्र के साथ हम सभी श्रोता मित्रों का हर रोज मनोरंजन के साथ उपयोगी जानकारी भी देते रहें। तो भाई हम भी पूजन करते हैं विविध भारती बिल्कुल। राष्ट्रीय प्रसारण का। बातों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं का हूँ कहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं का हूँ कहीं मैं, जाने क्या पाके मेरी जिंदगी, हंस कर कहा हा हा हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मैं हूँ वो बार या तूफान, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ वो बार या तूफान, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, डर है टक्कर में कहीं खो न जाऊँ मैं, रास्ता नया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो जीने की तमन्ना रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजों को ध्यान रखिए। अक्सर जी। हम क्या करते हैं, बुरी बुरी चीजों पे ध्यान रखते हैं। बिल्कुल ये नहीं आता, ये नहीं होता, ऐसा नहीं कर पाते, वैसा नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं से बेहतर है कि हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करें। फिलहाल हम बताते हैं कि हम फिर कल कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। तो आपने इशारा कर दिया है घड़ी के साथ साथ कि अब इजाजत ले सकते हैं हम। तो सब सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं, सभी सखियों को नेहा शर्मा
और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।